अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजूद पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगियों पर गहरा असर डालता है, मगर हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप कभी उदासी, थकन या बेबसी महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ एक जज्बाती मसला नहीं, बल्कि एक साइंसी हकीकत भी है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जब अपनी जिंदगियों में कभी ना कभी आस कैफियत से गुजरते हैं, लेकिन इसे समझ नहीं पाते। यह वीडियो डिप्रेशन की वजूहात, दिमाग पर इसके असरात और इससे बचाव के बारे में है। इस वीडियो में हम डिप्रेशन के बारे में वह तमाम बातें करेंगे जो आपको जानने की जरूरत है। हम असगलत फहमी को भी दूर करेंगे कि डिप्रेशन सिर्फ एक कमजोरी की अलामत है, बल्कि यह एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है। दोस्तों, डिप्रेशन की एक अहम जीनियाती अवामिल है। जीनियाती अवामिल का मतलब है कि हमारे जीन्स जो हमें वालिदैन से मिलते हैं, हमारे मजाजावर जहनी सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर आपके खानदान में किसी को डिप्रेशन है तो वह अमकानात ज्यादा होते हैं कि अगली नस्ल में भी हमर ज़मन तकल हो सकता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाज बीमारियां जैसे ज़ियाबीत्स या ब्लड प्रेशर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाज बीमारियां जैसे ज़ियाबीत्स या ब्लड प्रेशर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। हमारे जीन्स में मौजूद कुछ खास जीन्स जो हमारे वालिदैन से हमें मुंतकिल होते हैं, हमें डिप्रेशन का शिकार बना सकते हैं। हमारे जीन्स में मौजूद कुछ खास जीन्स जो हमारे वालिदैन से हमें मुंतकिल होते हैं, हमें डिप्रेशन का शिकार बना सकते हैं। यह जीन्स हमारे दिमाग में मौजूद कुछ कीमियाई मादों के तवाज़ुन को मुतासिर करते हैं, जो कि हमारे मजाज, नींद, भूख और तवानाई की सतह को कंट्रोल करते हैं। ये जीन्स हमारे दिमाग में मौजूद कुछ कीमियाई मादों के तवाज़ुन को मुतासिर करते हैं, जो कि हमारे मजाज, नींद, भूखा और तवानाई की सतह को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा यह जीन्स हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों की कारकर्दगी पर भी असरअंदाज हो सकते हैं, जिससे हमारी जज्बाती हालत मुतासिर होती है। अगर जीनियाती अवामिल डिप्रेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि जिनके खानदान में डिप्रेशन हो वह भी इसका शिकार हो जाएंगे। माहौल, तर्ज जिंदगी और दीगर अवामिल भयास में अहम किरदार अदा करते हैं। माहौल, तर्ज जिंदगी और दीगर अवामिल भयास में अहम किरदार अदा करते हैं। मिसलन, अगर आपका माहौल पर सकूनावर मुआवन है तो आपके डिप्रेशन के अमकानात कम हो सकते हैं। इसी तरह सेहतमंद तर्ज जिंदगी जैसे मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिशावर मुनासिब नींद भी डिप्रेशन के खतरे को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खानदान में डिप्रेशन का मर्ज है तो यह जानना जरूरी है कि आपको इसका खतर ज्यादा है। ऐसे में एहतियातियत, दाबीरा अख्तियार करना और इब्तदाई अलामात पर तवज्जो देना इंतहाई जरूरी है। ऐसे में एहतियातियत, दाबीरा अख्तियार करना और इब्तदाई अलामात पर तवज्जो देना इंतहाई जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो फौरन किसी माहिर से मशवरा करें। याद रखें, डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है और इससे निपटने के लिए मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं। याद रखें, डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है और इससे निपटने के लिए मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं। माहिरीन की मदद से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और डिप्रेशन पर काबू पा सकते हैं। अगली किस्त में हम डिप्रेशन की एक हमजा, जज्बात या और नफ्सियाती सदमात पर बात करेंगे। उसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि हम सदमात से कैसे निपटा जा सकता है और अपनी जहनी सेहत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन की इकावर अहमूज जज्बाती और नफ्सियाती सदमात हैं। यह सदमात हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ मौके पर पेश आ सकते हैं और उनके असरत बहुत गहरे हो सकते हैं। हमारी जिंदगी में पेश आने वाले कुछ वाक़ात हमारे जहन पर गहरे निशानात छोड़ जाते हैं, जो कि डिप्रेशन का सबब बन सकते हैं। यह वाक़ात हमें बार बार याद आते हैं और हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। बचपन में ज्यादती, वालिदैन की अलीहदगी, किसी करीबी शख्स की मौत या किसी भी किस्म का शदीद दिक्कत तकलीफ, ये सब चीजें हमारे अंदर एक गहरा जख्म छोड़ सकते हैं। यह जख्म हमारे दिलो दिमाग पर नक्शा हो जाते हैं और हमें जिंदगी भर सताते रहते हैं। यह जख्म वक्त के साथ साथ मंदब में हो सकते हैं,
लेकिन बाज़ावकाती हज़्ख़मातने गहरे होते हैं का आन का दर्द हमें जिंदगी भर सताता रहता है। हम आन ज़ख्मों को भलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारे लाशऊर में मौजूद रहते हैं। जब हम आन तकलीफ दवाक़ात को भलाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी सोचावर रवियों में पुनः हो जाते हैं और डिप्रेशन के शक्ल में जाहिर होते हैं। यह डिप्रेशन हमें जिंदगी की खुशियों से दूर कर देता है और हम खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं। हम खुद को अलग थलग कर लेते हैं, दूसरों से मिलना जलना छोड़ देते हैं और जिंदगी में दिलचस्पी खो बैठते हैं। ये तन्हाई हमें मजीद डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है और हमारी दायरे में फंस जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम जज्बात को दबाएं नहीं, बल्कि उनका सामना करें और मदद लें। अपने जज्बात को समझना और उनका इजहार करना बेहतरहम है ताकि हम से निजात पा सकें। किसी अच्छे थेरापिस्ट या माहिर नफ्सियात से बात करना इस सिलसिले में बहुत मददगार साबित हो सकता है। वो आपको उन जज्बात को समझने और उनसे निपटने के तरीके सिखाएंगे। वो आपको उन जज्बात को समझने और उनसे निपटने के तरीके सिखाएंगे। इसके अलावा वो आपको मुख्तलिफ तकनीकें भेज खाएंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और इस मुश्किल से निकलने के लिए आपको मदद मिल सकती है। अपने दोस्तों और खानदान वालों से बात करें और उनकी मदद लें। अगली किस्त में हम डिप्रेशन की एक और वजह हार्मोन्स और केमिकल अदम तवाज़ुन पर बात करेंगे। यह भय का हम मौजू है जिसे समझना जरूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में मौजूद कीमियाई मादे न सिर्फ हमारे जिस्मानी अफ़आल बल्कि हमारे मिजाज पर भी असरअंदाज होते हैं। ये कीमियाई मादे, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ निजामों को कंट्रोल करते हैं। हमारे जिस्म में हार्मोन्स का एक पेचीदा निजाम है जो हमारे मिजाज, नींद, भूखा और तवानाई के स्तर को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ गदूद से खारिज होते हैं और खून के जरिए मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचते हैं। जब इस निजाम में कोई खराबी पैदा होती है तो यह डिप्रेशन का बायस बन सकती है। हार्मोन्स की अदम तवाज़ुन की वजह से हमारे जिस्मानी और जहनी सेहत पर मनफी असर मरतब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर थायराइड हार्मोन का अदम तवाज़ुन डिप्रेशन की एक आम वजह है। थायराइड गदूद की खराबी से जिस्म में तवानाई के स्तर मुतासिर होती है और मिजाज में तब्दीलियां आती हैं। उसी तरह खवातीन में माहवारी के दौरान हार्मोन्स में होने वाली तब्दीलियां बयान के मोड पर असरअंदाज होती हैं और डिप्रेशन का बायस बन सकती हैं। यह तब्दीलियां आर्जी होती हैं, लेकिन आने का असर गहरा हो सकता है। कुछ दवाएं जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाएं ब्लड प्रेशर का सबब बन सकती हैं। अन दवाओं के ज़ुमनी असरात में मिजाज की तब्दीलियां शामिल हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई दवा आपके मूड पर असरअंदाजा हो रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपकी हालत को समझकर आपको बेहतर मशवरे दे सकते हैं। वो आपको कोई दूसरी दवा तजवीज कर सकते हैं या मौजूद हदवा की खुराक में तब्दीली कर सकते हैं ताकि आपके मिजाज पर मनफी असरात कम हों। हार्मोन्स का अदम तवाज़ुनाई का ऐसी वजह है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये अदम तवाज़ुन जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों पर असरअंदाज हो सकता है। लेकिन अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं ताकि किसी भी किस्म की जिस्मानी बीमारी का पता चल सके। मुकम्मल चेकअप से आपकी सेहत की मुकम्मल तस्वीर सामने आ सकती है। अगली किस्त में हम डिप्रेशन की एक और वजह मनफी सोचने का अंदाज पर बात करेंगे। मनफी सोचने का अंदाज भी डिप्रेशन के शिद्दत को बढ़ा सकता है। दोस्तों, हमारी सोच का अंदाज हमारी जिंदगियों पर गहरा असर डालता है। अगर हम मुसलसल मनफी सोचेंगे तो हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हम अक्सर खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं, अपनी खामियों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम हर वक्त नाकामी का खौफ अपने साथ लेकर चलते हैं और कभी कभी नाकामी से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। यह मनफी सोचें हमारे दिमाग में एक जाल बनती जाती हैं और हम डिप्रेशन के गिरदाब में फंसते चले जाते हैं। जरूरी है कि हम अपनी सोच का अंदाज बदलें, खुद को दूसरों से मुवाजना करना छोड़ दें और अपनी खूबियों पर तवज्जो दें। अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं और अपनी गलतियों से सीखें। याद रखें,
कोई भी कामिल नहीं होता और हर किसी से गलतियां होती हैं। मिस्बत सोच अपनाने से हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं और एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। आग लिकस्त में हम डिप्रेशन की एक और वजह, माहौल और तर्ज जिंदगी पर बात करेंगे। दोस्तों, हम जिसे माहौल में रहते हैं और जैसा तर्ज जिंदगी अपनाते हैं वो हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर बड़ा असर अंदाज होता है। हमारा तर्ज जिंदगी, हमारी खुराक, नींद, वर्जिश और समाजी रवाबित, ये सब चीजें हमारी ज़हनी सेहत का तयन करती हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। मुसलसल का मुकादबाव, नींद की कमी, गैर सेहतमंद खुराक, वर्जिश न करना, ये सब चीजें डिप्रेशन का बास बन सकती हैं। जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करें, काम के साथ साथ अपने लिए भी वक्त निकालें, अच्छी और मुतवाज़न खुराक खाएं, बाकायदगी से वर्जिश करें और अपने दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारें। नींद हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नींद की कम डिप्रेशन समेत की बीमारियों का बास बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। याद रखें, सेहतमंद जिस्म में है सेहतमंद दिमाग रहता है। अगली किस्त में हम डिप्रेशन के इलाज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो मायूस ना हों। सबसे पहले तो यह बात जहन में रखें कि आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग दुनिया भर में इस मर्ज का शिकार हैं और इससे निकलने के लिए मदद ले रहे हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त, खानदान के फर्द या फिर किसी माहिर नफ्सियात से मदद ले सकते हैं। डॉक्टर आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए अद्वियात या थेरेपी तजवीज़ कर सकते हैं। क्या आपने कब डिप्रेशन का सामना किया है? आप इससे कैसे निपटते हैं? तबसरे में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचे।